ये तंत्र मंत्र के सहारे लोगों को ठगने वाले एक ढोंगी पीर की कहानी है। हाफिज हुसैन दीन आंखों से अंधा था और जफर शाह के यहाँ आया हुआ था। जफर से उसका संबंध एक जानने वाले के जरिए हुआ था। जफर पीर औलिया पर बहुत यकीन रखता था। इसी वजह से हुसैन दीन ने उसे आर्थिक रूप से खूब लूटा और आखिर में उसकी मंगेतर को ही लेकर भाग गया। हाफिज हुसैन दीन जो दोनों आंखों से अंधा था, जफर शाह के घर में आया। पटियाले का एक दोस्त रमजान अली था, जिसने जफर शाह से उसका तारुफ कराया। वो हाफिज साहिब से मिलकर बहुत मुतासिर हुआ। गो उनकी आंखें देखती नहीं थी, मगर जफर शाह ने यूं महसूस किया कि उसको एक नई बसारत मिल गई है। जफर शाह ज़ईफ़ुल एतिकाद था। उसको पीरों फकीरों से बड़ी अकीदत थी। जब हाफिज हुसैन दीन उसके पास आया तो उसने उसको अपने फ्लैट के नीचे मोटर गराज में ठहराया। उसको वो व्हाइट हाउस कहता था। जफर शाह सैयद था, मगर उसको ऐसा मालूम होता था कि वो मुकम्मल सैयद नहीं है। चुनांचे उसने हाफिज हुसैन दीन की खिदमत में गुजारिश की कि वो उसकी तकमील कर दें। हाफिज साहिब ने थोड़ी देर बाद अपनी बेनूर आंखें घुमाकर उसको जवाब दिया, बेटा, तू पूरा बनना चाहता है तो गौसे आजम जिलानी से इजाजत लेना पड़ेगी। हाफिज साहिब ने फिर अपनी बेनूर आंखें घुमाई। उनके हुजूर में तो फरिश्तों के भी पर जलते हैं। जफर शाह को बड़ी नाउम्मीदी हुई। आप साहब एक अशरफ हैं, कोई मुदावा तो होगा। हाफिज साहिब ने अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। हाँ, चिल्ला काटना पड़ेगा मुझे। अगर आपको जहमत ना हो तो अपने इस खादिम के लिए काट लीजिए। सोचूंगा। हाफिज हुसैन दीन 1 महीने तक सोचता रहा। इस दौरान जफर शाह ने उनकी खातिर व मुदारात में कोई कसर उठा न रखी। हाफिज साहब के लिए सुबह उठते ही 1.5 पाव बादाम तोड़ता, उनके मगज निकालकर सरदाई तैयार करता। दोपहर को एक सेर गोश्त भुनवा के उसकी खिदमत में पेश करता। शाम को बालाई मिली हुई चाय पिलाता। रात को एक मुर्ग मुसल्लम हाजिर करता। ये सिलसिला चलता रहा। आखिर हाफिज हुसैन ने जफर शाह से कहा, अब मुझे आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। जफर शाह ने पूछा, कैसी आवाजें के बला? तुम्हारे मुतल्लिक क्या कहती हैं? तुम ऐसी बातों के मुतल्लिक मत पूछा करो। माफी चाहता हूँ। हाफिज साहब ने टटोल टटोल कर मुर्ग की टांग उठाए और उसे दांतों से काटते हुए कहा, तुम असल में मुनकिर हो। आजमाना चाहते हो तो किसी कुएं पर चलो। जफर शाह थरथरा गया। हुजूर, मैं आपको आजमाना नहीं चाहता, आपका हर लफ्ज सदाकत से लबरेज है। हाफिज साहब ने सर को जोर से जुम्बिश दी। नहीं, हम चाहते हैं कि तुम हमें आजमाओ। खाना खा ले तो हमें किसी भी कुएं पर ले चलो। वहाँ क्या होगा कि भला? मेरा मामूल आवाज देगा, वो कुआं पानी से लबालब भर जाएगा और तुम्हारे पांव गीले हुए जाएंगे। डरोगे तो नहीं? जफर शाह डर गया था। हाफिज हुसैन दीन जिस लहजे में बातें कर रहा था बड़ा पुरहबत था, लेकिन उसने इस खौफ पर काबू पाकर हाफिज साहब से कहा, जी नहीं, आपकी ज़ात-ए अक़दस मेरे साथ होगी तो डर का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सारा मुर्ग खत्म हो गया तो हाफिज साहब ने जफर शाह से कहा, मेरे हाथ धुलवाओ और किसी कुएं पर ले चलो। जफर शाह ने उसके हाथ धुलवाए, तौलिए से पोंछे और उसे एक कुएं पर ले गया जो शहर से काफी दूर था। जफर शाह चादर लपेटकर उसकी मुंडेर के पास बैठ गया, मगर हाफिज साहब ने चिल्लाकर कहा, 5 कदम पीछे हट जाओ, मैं पढ़ने वाला हूँ। कुएं का पानी लबालब भर जाएगा, तुम डर जाओगे। जफर शाह डरकर 10 कदम पीछे हट गया। हाफिज साहिब ने पढ़ना शुरू कर दिया। रमजान अली भी साथ था, जिसने जफर शाह से हाफिज साहब का तारुफ कराया था। वो दूर बैठा मूंगफली खा रहा था। हाफिज साहब ने कुएं पर आने से पहले जफर शाह से कहा था कि 2 सेर चावल, 1.5 सेर शक्कर और पाव भर काली मिर्चों की जरूरत है, जो उसका मामूल खा जाएगा। ये तमाम चीजें हाफिज साहब की चादर में बंधी थीं। देर तक हाफिज हुसैन दीन मालूम नहीं किस जबान में पढ़ता रहा, मगर उसके मामूल की कोई आवाज न आई, न कुएं का पानी ऊपर आया। हाफिज ने चावल, शक्कर और मिर्चें कुएं में फेंक दी, फिर भी कुछ न हुआ। चंद लम्हात सुकूत तारी रहा।
उसके बाद हाफिज पर जज्ब की सी कैफियत तारी हुई और वो बुलंद आवाज में बोला, जफर शाह को कराची ले जाओ, उससे 500 रुपए लो और गुजरांवाला में जमीन अलॉट करा लो। जफर शाह ने 500 रुपए हाफिज की खिदमत में पेश कर दिए। उसने ये रुपए अपनी जेब में डालकर उससे बड़े जलाल में कहा, जफर शाह, तू ये रुपए देकर समझता है मुझ पर कोई एहसान किया? जफर शाह ने सरतापा इस बनकर कहा, नहीं हुजूर, मैंने तो आपके इरशाद की तामील की है। हाफिज हुसैन दीन का लहजा जरा नर्म हो गया, देखो सर्दियों का मौसम है, हमें एक धुसे की जरूरत है, चलिए अभी खरीद लेते हैं। 2 घोड़े की बोस्की की कमीज और एक पंप शू। जफर शाह ने गुलामों की तरह कहा, हुजूर, आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। हाफिज साहब के हुक्म की तामील हो गई। 500 रुपए का धुसा, 50 रुपए की कराकुली की टोपी, 20 रुपए का पंप शू। जफर शाह खुश था कि उसने एक पहुंचे हुए बुजुर्ग की खिदमत की। हाफिज साहिब व्हाइट हाउस में सो रहे थे कि अचानक बड़बड़ाने लगे। जफर शाह फर्श पर लेटा था। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि चौंक कर सुनने लगा। हाफिज साहिब कह रहे थे, हुक्म हुआ है, अभी अभी हुक्म हुआ है कि हाफिज हुसैन दीन तुम दरिया रावी जाओ और वहां चिल्ला काटो, वहां तुम अपने मामूल से बात कर सकोगे। जफर शाह हाफिज को टैक्सी में दरिया ए रावी पर ले गया। वहां हाफिज 46 घंटे मालूम नहीं क्या कुछ पढ़ता रहा। उसके बाद उसने ऐसी आवाज में जो उसकी अपनी नहीं थी कहा, जफर शाह से 300 रुपया और लो, अपने भाई की आंखों का इलाज करो। तुम इतने गाफिल क्यों हो? अगर तुमने इलाज न कराया तो वो भी तुम्हारी तरह अंधा हो जाएगा। जफर शाह ने 300 रुपये और दे दिए। हाफिज हुसैन दीन ने अपनी बेनूर आंखें घुमाई जिसमें मसरत की झलक नजर आ सकती थी और कहा, डाकखाने में मेरे 1200 रुपए जमा हैं। तुम कुछ फिक्र ना करो, पहले 500 और ये 300, कुल 800 हुए, मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। जफर शाह बहुत मुतासिर हुआ, जी नहीं, अदायगी की क्या जरूरत है, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। जफर शाह देर हाफिज की खिदमत करता रहा। इसके एवज हाफिज ने 40 दिन का चिल्ला काटा मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। जफर शाह ने वैसे कई मर्तबा महसूस किया कि वो पूरा सैयद बन गया है और उसकी तहीर हो गई है, मगर बाद में उसको मायूसी हुई क्योंकि वो अपने में कोई फर्क न देखता, उसकी तशफ़ी नहीं हुई थी। उसने समझा कि शायद उसने हाफिज साहब की खिदमत पूरी तरह अदा नहीं की, जिसकी वजह से उसकी उम्मीद बर नहीं आई। चुनांचे उसने हाफिज साहब को रोजाना एक मुर्ग खिलाना शुरू कर दिया, बादामों की तादाद बढ़ा दी, दूध की मिकदार भी ज्यादा कर दी। एक दिन उसने हाफिज साहब से कहा, पीर साहब, मेरे हाल पर करम फरमाए, मेरी मुराद कभी तो पूरी होगी या नहीं? हाफिज हुसैन दीन ने बड़े पीराना अंदाज में जवाब दिया, होगी, जरूर होगी, हम इतने चिल्ले काट चुके हैं, ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व ताला तुमसे नाराज हैं। तुमने जरूर अपनी जिंदगी में कोई गुनाह किया होगा। जफर शाह ने कुछ देर सोचा, हुजूर, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो। हाफिज साहिब ने उसकी बात काट कर कहा, नहीं जरूर किया होगा, जरा सोचो। जफर शाह ने कुछ देर सोचा, एक मर्तबा अपने वालिद साहब के बटुए से 8 आने चुराए थे, ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं। और सोचो, कभी तुमने किसी लड़की को बुरी निगाहों से देखा था? जफर शाह ने हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया, हाँ पीर ओ मुर्शिद, सिर्फ एक मर्तबा। कौन थी वो लड़की? जी मेरे चचा की। कहाँ रहती है? जी इसी घर में। हाफिज साहब ने हुक्म दिया, बुलाओ उसको। क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? जी हाँ, हमारी मंगनी करीब करीब तय हो चुकी है। हाफिज साहब ने बड़े पुरजलाल लहजे में कहा, जफर शाह, बुलाओ उसको। तुमने मुझसे पहले ही ये बात कह दी होती तो मुझे बेकार इतना वक्त जाये न करना पड़ता। जफर शाह शशोपंज में पड़ गया। वो हाफिज साहब का हुक्म टाल नहीं सकता था और फिर अपनी होने वाली मंगेतर से ये भी नहीं कह सकता था कि वो हाफिज साहब को मिले। बादल नाख्वास्ता ऊपर गया। बिल्किस बैठी नावेल पढ़ रही थी।
जफर शाह को देखकर जरा सिमट गई और कहा, आप मेरे कमरे में कैसे आ गए? जफर शाह ने दबे दबे लहजे में जवाब दिया, वो जो हाफिज साहब आए हुए हैं ना। बिल्किस ने नावेल एक तरफ रख दिया। हाँ हाँ, मैंने उन्हें कई मर्तबा देखा है। क्या बात है? बात ये है कि तुमसे मिलना चाहते हैं। बिल्किस ने हैरत का इजहार किया। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उनकी तो आंखें ही नहीं, वो तुमसे चंद बातें करना चाहते हैं। बड़े साहब एक कशफ बुजुर्ग हैं। उनकी बात से मुमकिन है हम दोनों का भला हो जाए। बिल्किस मुस्कुराई। मालूम नहीं आप इतने ज़ईफुल एतिकाद क्यों हैं। लेकिन चलिए, अंधा ही तो है, उससे क्या पर्दा है। बिल्किस जफर शाह के साथ व्हाइट हाउस में गई। हाफिज हुसैन दीन बैठा चिलगोजे खा रहा था। जब उसने कदमों की चाप सुनी तो बोला, आ गए जफर शाह। जफर शाह ने ताजिमन जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, लड़की आई है। जी हाँ। हाफिज साहब ने अपनी बेनूर आंखों से बिल्किस को देखने की कोशिश की और कहा, बैठ जाओ मेरे सामने। बिल्किस सामने स्टूल पर बैठ गई। हाफिज साहब ने जफर शाह से कहा, अब तुम्हारी मुराद बर आएगी। हम लड़की को वजीफा बताएंगे, इंशाअल्लाह सब काम ठीक हो जाएंगे। जफर शाह बहुत खुश हुआ। उसने फौरन फल मंगवाए और बिल्किस से कहा, हाफिज साहब, मालूम नहीं कितनी देर लगाएं। उनकी खिदमत करना न भूलना। हाफिज साहब ने कहा, देखो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज हमारी तबीयत चाहती है कि तुम्हें भी खुश कर दें। जाओ बाजार से 4 तोले नौशादर, 1 तोला चूना, 10 तोले शिंगर्फ और 1 मिट्टी का कूजा ले आओ। जितना उसका वजन है उतना ही सोना बन जाएगा। जफर शाह भागा भागा बाजार गया और ये चीजें ले आया। जब अपने व्हाइट हाउस पहुंचा तो किवाड़ खुले थे और उसमें कोई नहीं था। ऊपर गया तो मालूम हुआ कि बीवी बिल्किस भी नहीं है। उसके पीर और बिल्किस दोनों फौर हो चुके थे।